नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है मेड़ता सिटी से। गोटन कस्बे के मोक्षधाम परिसर में जेके सीमेंट यूनिट के तत्वाधान में एक विशाल मेगा स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। इस पुनीत कार्य में कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर श्रमदान किया, जिससे अंतिम स्थल की तस्वीर पूरी तरह निखर गई। यूनिट हेड डॉक्टर सचिन गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य न केवल सफाई करना था, बल्कि समाज को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी रहा। अभियान के दौरान पूरे परिसर से कचरा हटाकर उसे व्यवस्थित किया गया। डॉक्टर गुप्ता ने इस अवसर पर कहा, स्वच्छता हमारी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए और मोक्ष धाम जैसे पवित्र स्थलों को स्वच्छ रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस सेवा कार्य में टेक्निकल हेड राजकुमार बंसल, एचआर एडिशनल हेड मनीष तिवारी, कमर्शियल हेड तुषार सहानी और सीएसआर हेड शिवेश कुमार मिश्रा ने सक्रिय भूमिका निभाई। साथ ही लॉयंस क्लब गोटन के पदाधिकारी राम प्रकाश जोशी, जगदीश सिखवाल, श्यामलाल वैष्णव और प्रशासक भंवरलाल जमेरिया सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने श्रमदान कर इस अभियान को सफल बनाया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट। भंवरलाल जी और यहाँ उपस्थित नहीं हमारे एमएलए साहब लक्ष्मण लाल कल्लू जी, जिन्होंने मेड़ता के अंदर में ये मुहिम छेड़ी सफाई की, और वो सफाई की मुहिम की आग गोटन तक पहुंची। और यहाँ पर जेके सीमेंट के माध्यम से लॉयंस क्लब गोटन के सभी वरिष्ठ नागरिकों के और जेके सीमेंट के सभी मैनेजमेंट और स्टाफ के और गोटन ग्राम के सभी लोगों के सौजन्य से आज इतनी भारी मात्रा के अंदर में हम सब लोग इकट्ठा हुए। सीएसआर के माध्यम से जरूरी नहीं कि भंवरलाल जी। नगर पालिका क्षेत्र भंडार के किसानों और कमजोर वर्ग की ज्वलंत समस्याओं को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम उप तहसीलदार जबर सिंह देवड़ा को ज्ञापन सौंपा। मंडल अध्यक्ष मफत लाल बुनकर के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में भूमि रजिस्ट्री नियमों में संशोधन और अत्यधिक डीएलसी दरों को कम करने की पुरजोर मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि मंडार के नगर पालिका बनने के बाद सरकार ने 2000 वर्ग मीटर करीब 1 बीघा 5 बिस्वा से कम भूमि के विक्रय पर आबादी दर से रजिस्ट्री का नियम लागू कर दिया है। क्षेत्र के अधिकांश छोटे किसानों के पास 500 वर्ग मीटर से भी कम भूमि है। इस नियम के कारण उन्हें मजबूरन अपनी कृषि भूमि की रजिस्ट्री आबादी श्रेणी में करवानी पड़ रही है, जिससे उन पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ गया। मंडार से ललित श्रीमाली की खास रिपोर्ट। एआईसीसी महासचिव अविनाश पांडे ने एक दिवसीय पुष्कर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प पर कहा कि कांग्रेस के पास विकल्प ही विकल्प है। उन्होंने राहुल गांधी को मजबूत विपक्षी नेता बताते हुए कहा कि वे किसान, व्यापारी, मजदूर और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और देश के लिए अल्टीमेट विकल्प है। पंचायती राज व निकाय चुनावों को लेकर पांडे ने कहा कि ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा अन्याय है। वहीं पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में अवैध गैस सिलेंडर स्टॉक्स पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही और सरकार खुद पना दे रही है। दौरे के दौरान पांडे ने धर्मपत्नी के साथ ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पुष्कर सरोवर पर पूजा अर्चना की। इसके बाद वे गायत्री पुनरक्षण महायज्ञ स्थल पहुंचे और परिक्रमा की। इस दौरान एनएसयूआई अध्यक्ष मधुसूदन पारासर के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ, जिसमें दामोदर मुखिया, जगदीश कुडिया, अरशद इंसाफ, टीकम शर्मा, संजय जोशी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। भाग्य है कि यहाँ पे पुष्कर यज्ञ, जो कि मुझे लगता है कि इस काल का एक बहुत ही अलौकिक और अद्भुत यज्ञ का जो प्रायोजन यहाँ पर आचार्य जी द्वारा जो किया गया है, उसमें मैं आकर अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। गायत्री का सही रूप में उसका उच्चारण और साथ ही साथ यहाँ हूँ कि मेरे जीवन काल में इतने बड़े आयोजन में, धार्मिक आयोजन में मुझे आने का अवसर मिला और महाराज जी के आशीर्वाद लेने के बाद उनकी जो प्रवचन सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, हम लाभान्वित भी हुए। मैं समझता हूँ पुष्कर तो एक धार्मिक नगरी है और पूरी दुनिया में इसके धार्मिक महत्व को सब लोग जानते हैं। ऐसी पवित्र धरा पर
धौलपुर जिला मुख्यालय के निहालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत संत रोड स्थित एक निजी स्कूल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। स्कूल संचालक सौरभ के संस्थान में लगी इस आग का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि स्कूल परिसर में रखा कीमती सामान और महत्वपूर्ण शैक्षणिक सामग्री जलकर नष्ट हो गई। संचालक के अनुसार इस अग्निकांड में करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 2 प्रिंटर सहित अन्य आवश्यक उपकरण जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। चालक मुकेश और फायरमैन सूरज, बालवीर, अनिल, रुपेश, उमंग, मिथिलेश एवं राम बाबू ने साहस का परिचय देते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। स्थानीय लोगों की सतर्कता और दमकल विभाग की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर इलाके में अवैध पेट्रोल और डीजल की बिक्री का धंधा धड़ल्ले से फल फूल रहा है। बुधवार को क्षेत्र के कुछ पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म होने का फायदा उठाकर ब्लैकमेलियों ने जमकर चांदी काटी। श्री गंगानगर रोड स्थित वेयर हाउस के पीछे वाली गली और पीर दरगाह क्षेत्र में मिलावटी ईंधन की बिक्री का ये खेल पिछले कई वर्षों से खुलेआम चल रहा है। ब्लैकियों द्वारा पंजाब और हरियाणा से लाया गया मिलावटी पेट्रोल डीजल बाजार दर से 5 रुपए सस्ता बेचा जा रहा है। कम कीमत के लालच में आम जनता अधिकृत पंपों की बजाय इन अवैध अड्डों पर उमड़ रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि रसद विभाग की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है, लेकिन विभाग ने आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। न्यूज 21 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो स्थिति चौंकाने वाली थी। वेयर हाउस के पीछे की कॉलोनियों में खुलेआम बोतलों और पीपों में वाहनों में तेल भरा जा रहा था। सड़क किनारे एक महिला को बाइक में पेट्रोल डालते हुए कैमरे में कैद किया गया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। राजस्थान में फर्जी डिग्री और दस्तावेजों के आधार पर सरकारी तंत्र में सेंध लगाने वालों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। धौलपुर जिले में फर्जी दस्तावेजों के सहारे डॉक्टर बनने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एसओजी की टीम ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार गुरुद्वारा निवासी विनय पुत्र मनोज चौहान ने वर्ष 2023 में विदेश से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने का दावा किया था। नियम अनुसार विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को भारत में प्रैक्टिस के लिए विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE पास करना अनिवार्य होता है। आरोप है कि विनय ने परीक्षा पास किए बिना ही फर्जी FMGE सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया। इस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आरोपी ने डॉक्टर के रूप में पंजीकरण प्राप्त कर चिकित्सा कार्य भी शुरू कर दिया। मामला संज्ञान में आते ही एसओजी ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर बेगूब कंड से, जहां पारसोली शमशान घाट में एक बार फिर मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप मच गया। देवपाई के अंतिम संस्कार के दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने वहां उपस्थित जनसमूह पर हमला बोल दिया, जिससे शमशान घाट में अफरा तफरी फैल गई। अंतिम विदाई देने आए लोगों पर हुए इस अचानक हमले में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से CSC पारसोली में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इस घटना में स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश और दहशत पैदा कर दी। गौरतलब है कि इसी महीने 18 मार्च को भी इसी स्थान पर मधुमक्खियों के हमले से 50 से अधिक लोग घायल हुए थे और एक बुजुर्ग की दुखद मृत्यु हो गई थी। बार बार हो रही इन जानलेवा घटनाओं के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से शमशान क्षेत्र में मधुमक्खियों के छत्तों को तुरंत हटाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पिछली बड़ी घटना के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके कारण आज फिर से लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। बेगू से मदन मीना की रिपोर्ट। सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने एक नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। लालगढ़ जाटन थाना पुलिस ने एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकियों के सीधे संपर्क में था। SP हरिशंकर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान आकाशदीप निवासी मोहल्ला हाल निवासी केराचक के रूप में हुई है। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से निरंतर संवाद कर रहा था। वो पाकिस्तान के 92 सीरीज वाले नंबरों पर वॉइस चैट के जरिए सक्रिय था और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहा था। आरोपी के खिलाफ थाना लालगढ़
जाटन में देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच ओम प्रकाश को सौंपी गई है और इससे गहन पूछताछ जारी है। लालगढ़ जाटन से राजेश भाटी की रिपोर्ट। क्योंकि लगातार अवैध आर्म्स पर हमारी जो टीमें पिछले टाइम से लगातार कार्रवाई कर रही है, उसी डेवलपमेंट में हम लोग डेवलप कर रहे थे चीज़ें। कर्णपुर थाने में पहले भी आप लोगों को जैसे पता होगा, उस थाने में 5 पिस्टल बरामद हुई है, उस थाने से आरोपी अरेस्ट हुए हैं। उसी रेफरेंस में वहाँ थाने का एचएस है रविशंकर उर्फ साहिल उर्फ भिंडी, उसके कब्जे से 3 पिस्टल मैगजीन बरामद हुई है। और एक अन्य कार्रवाई सदर श्री गंगानगर थाने में हुई है, उसमें भी एक आरोपी है सुरजीत कुमार, राहुल पुत्र सुरजीत कुमार, उसके कब्जे से भी अवैध पिस्टल बरामद हुई है। तो हमारी जो टीमें हैं वो लगातार इसमें काम कर रही हैं और जो अवैध, चूँकि लगातार अवैध सीकर में एक बार फिर बम की धमकी से हड़कंप मच गया। 17 दिन में दूसरी बार पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। जयपुर पासपोर्ट ऑफिस की मेल आईडी पर धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सूचना तुरंत सीकर की उद्योग नगर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सीने स्क्वायर मॉल स्थित पासपोर्ट ऑफिस सहित पूरे परिसर को खाली करवा लिया गया। मॉल में मौजूद मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट और दुकानों को भी एहतियातन खाली करवाया गया। फिलहाल जयपुर से डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया है। टीम के पहुंचने के बाद पूरे मॉल परिसर की सघन तलाशी ली जाएगी। पुलिस धमकी देने वाले की पहचान करने में जुट चुकी है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की स्पेशल रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर धौलपुर शहर पूरी तरह से भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। महात्मानंद की बगीची से भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें उमड़े जन सैलाब ने समूचे शहर को जय श्री राम के जय घोष से गुंजानमय कर दिया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां श्रद्धालु और व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर और आरती उतारकर भगवान राम का स्वागत किया। शोभा यात्रा का समापन गडरपुरा राम मंदिर पर महाआरती के साथ हुआ। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मार्ग में जगह जगह भंडारे और शीतल जल सेवा के स्टॉल लगाए गए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात करने के साथ साथ ड्रोन कैमरे से पूरी यात्रा की निगरानी की गई। ये आयोजन धौलपुर में धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का अनुपम प्रतीक बन गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। उनियारा उपखंड की बनेटा ग्राम पंचायत में नियमों को ताक पर रखकर किए गए निर्माण कार्य का एक बड़ा मामला गरमाया हुआ है। समाचारों में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बावजूद पंचायत प्रशासन इस गंभीर विषय पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए। मामला एक निजी भूमि, कृषि भूमि पर बिना आबादी कन्वर्जन के ही सीसी रोड सड़क निर्माण का है। सूत्रों के अनुसार जिस जमीन पर सरकारी धन का उपयोग कर सड़क बनाई गई है, वो रिकॉर्ड में अभी भी कृषि भूमि बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष द्वारा इस संबंध में जिला मुख्यालय पर लिखित शिकायत भी दी गई थी। आरोप है कि ग्राम पंचायत प्रशासन, ग्राम विकास अधिकारी और ठेकेदार की आपसी मिलीभगत से इस अवैध निर्माण को अंजाम दिया गया है। उनियारा से राजेश सेन की खास रिपोर्ट। हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।